हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे जी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वहाज, मौजूद है कहाँ जी? हम लोग गोल्ड के चार्ट पे। करने लगे हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस, देखेंगे ये आने वाला वीक हमारे पास कैसा रहता है। बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ हुई हुई हैं यार, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ हुई हुई हैं। गोल्ड को एनालाइज़ करेंगे, साथ-साथ हम लोग एक नज़र डालेंगे किसके ऊपर? हम लोग एक नज़र डालेंगे डॉलर के ऊपर। और उसके साथ-साथ हम लोग जो है नज़र डालेंगे एक बीटीसी को भी चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। सब कुछ मिटा देता हूँ, बहुत हो गया जी। सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड से जी। गोल्ड में हम लोगों ने क्या करना है, वीकली एनालिसिस है, तो जाके सबसे पहले देखते हैं वीक की कैंडल क्या बता रही है हमें। I can see a bullish candle. I can see a very big bullish candle. ठीक है जी। पिछली वाली कैंडल ने इसको engulf किया था और यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत जो है बाइंग आ चुकी है। लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है। यहाँ से आपके सर की चल रही थी बाय, मैंने यहाँ से बाय भी पकड़ा हुआ था। क्या है जी? वीकली ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये बनाया क्या? हमारे पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के गई थी, जो कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिख रही थी कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के गई है। गाइस, बड़ी मजेदार सी सिचुएशन आ गई है। कहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया है मार्केट ने भाई? सर, सेलिंग का ट्रेंड जो है हमारे पास कब रिवर्स होगा, कैसे पता चलेगा? तो अभी बताने लगा हूँ सेलिंग का ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, कब पता चलता है। यार, कमाल करते हैं ना डॉक्टर साहब फिर। यही पढ़ाया आप लोगों को कि बेरिश जो भी मूव आया उस पूरे मूव के ऊपर ड्रॉ करो। जिसने ड्रॉ किया यहाँ 2600 से, उसने जो 4600 से सेल किया होगा, खूबसूरत प्रॉफिट भी बनाया होगा। हम यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं अपने, ठीक है? क्योंकि बॉयज देखो, मैंने सेलिंग का फिब लगाया है, सेलिंग फेल होगी तो हमारे पास बाइंग आएगी ना यार। जब सेलिंग के पैटर्न्स फेल होना शुरू होंगे, मार्केट एक बाय के ट्रेंड में निकलेगी तो फिर बाय आएगा हमारे पास, उससे पहले बाय नहीं आ सकता। अनटिल एंड अनलेस मार्केट हमारे पास इसके नीचे है। टारगेट पता है कितना है? अगर ये मार्केट दे, वीकली है, इसको रिवर्स हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक जो है मॉर्निंग स्टार की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं क्लोजिंग देती और यहाँ से नीचे आके इस एरिया को तोड़ जाती है ना नीचे बॉयज, तो फिर ये एरिया है और फिर फाइनल ये एरिया नजर आता है 3200 का एरिया। ठीक है जी, लेकिन बहुत नीचे आ जाएगी मार्केट। इतना नीचे आना मुझे कुछ अच्छा वारे में नहीं है ये चीज। ठीक है जी, तो चलो जी, ये देख लेते हैं हम लोग कि मार्केट आई है यहाँ तक। अगर हम लोग वीकली हिसाब से ही देखें कि भाई मार्केट कहाँ से उठी है, कहाँ तक आई है हमारे पास, तो यहाँ से उठाना चाहिए इसको। आखिरी मेजर कलेक्शन मुझे यहीं पे दिख रही है, उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ये ऑर्डर्स काइंड ऑफ कलेक्ट कर लिए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे खेल रहे हैं जी। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे खेलें और हम लोग एक बहुत बड़ा सा फिब अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये राइट शोल्डर से पकड़ेंगे फिब और ले चलते हैं ऊपर। तो देखते हैं कितनी रिट्रेसमेंट ली है भाई मार्केट ने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कौन सा लेवल लेके गई है? कैसे सर को पता होते हैं लेवल? सर को ऐसे पता होते हैं लेवल। 0.382 का एरिया करते ना बाय, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम था, करते ना बाय यहाँ पे। मैंने तो किया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है एक ग्रीन लाइन हमने लगा दी। खैर, इसको मिटाएंगे। अब हमने देखना है कि मार्केट जो है, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट अब 0.382 मार्केट ने ले लिया है, तो मार्केट अब यहाँ से बुलिश होना शुरू कर दे। एक हफ्ता सेलिंग, 2 हफ्ता सेलिंग, 3 हफ्ता सेलिंग। कहाँ से शुरू हुई है जी? मार्च में मार्केट पूरी सेलिंग में गई है। आखिरी कैंडल मार्केट ने अच्छी बनाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग अगर इसके और ऊपर हो जाती तो और अच्छा था। इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो हमारे पास कहाँ निकल जाएगी? मार्केट बाय साइड निकल जाएगी। हमने लेवल्स मार्क कर लिए हैं बॉयज। ये जो ऊपर एक एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की है ना, ये काम करती दिखाई देगी आप लोग को। ऐसी वैसी रेजिस्टेंसेस नहीं है ये, हमारे पास जो है वीकली टाइम फ्रेम है। मजाक बिल्कुल भी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स और मेरे लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह जी खूबसूरती के साथ काम करते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। ये लगाना है 5 या 7 पे, चलो ठीक है, बस लग गई। अब हम लोग जाएँगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे हम लोग कहाँ भाई? यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे, सीधा-सीधा जाएँगे किस पे? हम जाएँगे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है जी हम लोगों को? हमें तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है और वो है ये क्लाइमेटिक एक्शन बार। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी था पिछले हफ्ते कि भाई क्लाइमेटिक एक्शन बार बनने वाली है हमारे पास। ठीक है जी, क्या है जी? 3 कंफर्मेशन। सेलिंग का ट्रेंड, सेलिंग का ट्रेंड है। यहाँ पे हमारे पास नीचे आई है, एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है विद हाई बार।
बार बनाया मार्केट ने, खूबसूरत एक बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बार भी बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, दूसरी कंफर्मेशन पूरी ग्रीन कैंडल बन गई, पूरी हो गई कंफर्मेशन, वापस मार्केट आई है, इस लेवल को नहीं तोड़ पाई, तो ये हमारे पास क्या है फिलहाल के लिए, ये एक वैलिड है हमारे पास। जैसे मार्केट यहाँ पे आई थी ना, ये देखो ये भी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, ये भी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, सेलिंग का ट्रेंड था, सेलिंग के ट्रेंड में मार्केट आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, ये वो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ की लिक्विडिटी एक बार ली मार्केट ने और तेजी से नीचे आई। अब मार्केट जब वापस जाएगी तो यहाँ से मार्केट हो सकता है डब्ल्यू बना के निकल जाए, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है मार्केट, पहले यहाँ तक की लिक्विडिटी ली थी, अब मार्केट ने आके यहाँ तक की पूरी लिक्विडिटी उठा ली है। तो अब क्या देखना है जी, हमने हमने देखना ये है, थोड़े से और लेवल्स को बराबर कर देंगे, इंपॉर्टेंट लेवल है बॉयज, इंपॉर्टेंट, ये चार्ट पे ड्रॉ कर लेना आपने, काम आएगा भाई, सिंपल सी बात है, काम आएगा। एक मेजर सपोर्ट का एरिया भी ड्रॉ कर लेते हैं, जितना खूबसूरत मेरा चार्ट होगा उतना ही खूबसूरत मैं हूँ, इसलिए अपने चार्ट को खूबसूरत रखा करो, क्योंकि आप लोगों ने पूरा हफ्ता इनके ऊपर काम करना होता है। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास, एक मेजर सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट गई तो फिर सस्पिशियस है, फिर सेलिंग में चली जाएगी, और मार्केट यहाँ से निकलती है ऊपर, जैसे ही इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देना शुरू की तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी, यहाँ पे 4 आवर्स की क्लोजिंग आना शुरू कर दे तो मजा आ जाएगा, मार्केट फिर ऊपर इधर जाएगी रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर फाइनल ये, और ये टूटने के बाद फिर एक नया ऑल टाइम हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी गैरत दिखाए, गैरत दिखानी पड़ेगी मार्केट को, ठीक है। चलो जी, यहाँ से मूव करते हैं हम लोग किस पे जी, हम लोग जाएंगे यहाँ से 4 आवर्स पे। 4 आवर्स क्या बता रहे हो भाई तुम, 4 आवर्स बता रहा है कि मैं यहाँ से आया था, यहाँ तक गया हूँ मैं, सिंपल एक फिब उठा लेते हैं अब जरा यहाँ से, ये उठाया फिब, कहाँ गई है मार्केट, एग्जैक्ट हमारी 0.382 का टेस्ट किया है मार्केट ने और मार्केट आई है यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये हमारे पास। ठीक है जी, मार्केट हो सकता है कि हमारे पास आए सुबह के टाइम, यहाँ पे टेस्ट करे, थोड़ा सा यहाँ पे वापस हमें मौका मिल जाए इस सपोर्ट पे बाय करने का, सपोर्ट का लेवल है, कोई बुलिश स्ट्रक्चर देखना और बाय करना, सिंपल सी बात है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, जब ट्रेंड बाय का होने लगता है हमारे पास, तो कोई भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न, कोई भी बुलिश पैटर्न हम देखते हैं और हम उसे प्रॉपर ट्रेड करते हैं जिस तरह मैंने सिखाया है। और इसका टारगेट अगर निकाला जाए तो टारगेट इसका कितना आ रहा है जी, हमारे पास टारगेट आ रहा है इसका, ये टारगेट कहाँ है, 4718 का लेवल बहुत खूबसूरत है, आ सकता है और मार्केट यहाँ पे आके रुकेगी भी, उसके बाद मार्केट आएगी वापस इस लेवल का रीटेस्ट कर सकती है और फिर मार्केट ने जाना फाइनली यहाँ तक है, अगर मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में जाएगी तो। चलिए जी, यहाँ पे जाके हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन सी न्यूज आ रही हैं और हमारे पास जो एक सेंटिमेंट है वो क्या है मार्केट का। आप लोग को पता है मैं सेंटिमेंट्स के हमेशा खिलाफ जाता हूँ, जिस तरफ सेंटिमेंट्स जा रहे होते हैं मैं उसका उलट जाना पसंद करता हूँ, अगर मेरे पास 98% मार्केट में बाय करके बैठे तो मैं सेल करता हूँ। मंडे का दिन है, 7:30 बजे फेड चेयर पावल की स्पीच है हमारे पास, मंडे का ये दिन हमारे पास, ये वाला टाइम इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट वॉलेटाइल मूव्स दे सकती है। और ट्यूसडे को हमारे पास कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, 7 बजे जॉब लॉट्स ओपनिंग का डाटा आना है, और वेंसडे को हमारे पास मार्केट में जो है हमारे पास मज़ा आएगा, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है जी, वेंसडे को अच्छी न्यूज़ है, थर्सडे को ऐसे ही बकवास है और फ्राइडे को हमारे पास मज़ेदार न्यूज़ है। ठीक है जी, अगर बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स हमें बता रहे हैं कि भाई वॉर एक्सीलरेट कर चुकी है, हमारे पास अच्छी खासी जो है वॉर चल रही है, ऑयल ऊपर जा रहा है, इस टाइम पे सारा पैसा ऑयल के अंदर जा रहा होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास सब कुछ बराबर भी हो जाएगा, कोई ऐसी मसले की बात ही नहीं है। चलें जी, ये आ गए हमारे पास सेंटीमेंट, सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास 56% कम होना शुरू हुए हमारे पास, वरना तो क्या थे हमारे पास, सेलर्स मार्केट में कम थे, अब ऐसा ऐसा बायर्स भी कम हो रहे हैं, तो यस हो जाओ, मार्केट बाय साइड निकल सकती है, बाय साइड मार्केट निकल रही है, ट्रेंड हमारे पास जो है वो बाय साइड का शिफ्ट हो रहा है। हमने क्या करना है, अपने सपोर्ट के लेवल पे कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखना है, कोई डब्ल्यू पैटर्न देखना है और वहां पे हमने अपने 30 पिप्स कलेक्ट करने हैं मार्केट से और निकल जाना है, रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। ठीक है जी, इसको मैं वापस इसकी जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एक जो चीज चल रही प्रॉपर नापी हुई मार्केट है बॉयज। ठीक है, ये अपने पास ये फिब भी अप्लाई कर दो, बड़ा फिब भी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस के एरियाज हैं, ठीक है, और हमने सपोर्ट के एरियाज पे बाय करना है, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रुप में ट्रेड कराऊंगा, कोई बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको भी रिमूव करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, और ये फिब अपने पास लगेंगे, क्योंकि यार देखो चार्ट खूबसूरत दिखना चाहिए ना। तो ये हमारे पास जो है लगा चुके हैं हम लोग, इसको ले चलते हैं किस पे, 15 मिनट पे।
15 मिनट फिलहाल तो मुझे दिखा रहा है कि भाई सेलिंग है। डब्ल्यू पैटर्न का एक बार रिटेस्ट किया, ऊपर निकल गया, दूसरी बार भी आ सकती है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आके एक बार वापस से इस एरिया का टेस्ट करे, सस्पिशियस हो जाएगी, लेकिन चलो कर सकती है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइट शोल्डर हेड, ऊपर गई मार्केट, लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट। कौन कहता है काम नहीं करते? आखिरी दिन मैंने ग्रुप में ये 14 वाले लेवल से यहाँ से बताया हुआ था कि बाय है, यहाँ से मैंने बता दिया था कि मार्केट बाय है। क्यों बता दिया था? क्योंकि 0.382 का लेवल है। ठीक है जी, ऐसे ही हवा में तो कोई बातें नहीं होती ना, हमारी नापी तोली हुई मार्केट होती है, हम नापी तोली हुई मार्केट में ही एंटर करते हैं और अपना हिसाब से बुक करते हैं और बायर हो जाते हैं मार्केट से। ठीक है जी, तो ये देखा जाए तो ये प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, मार्केट गई है ऊपर, वापस नेक का रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकती है मार्केट, नेक का रीटेस्ट करने के लिए बिल्कुल आ सकती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू बना के निकल सकती है। अब मार्केट क्या कर रही है भाई? पैटर्न चेंज कर रही है, अपने ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है मार्केट का, बाय साइड निकल सकती है, तो हमें सिर्फ इनवर्स हेड एंड शोल्डर ढूंढना है, डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है और उसको ट्रेड करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, तो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर बना के जाएगी, उसके बगैर तो मार्केट कहीं भी नहीं जा सकती ना, ये चीज याद रखनी है। तो लेट्स सी बॉयज क्या होता है। जंग एस्केलेट कर चुकी है हमारे पास, तो हो सकता है कि कल मार्केट जो है हमारे पास थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ चली जाए। लिक्विडिटी मार्केट ने नीचे से उठाई हुई है, 6000 से 8000 का एरिया आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए जी, डॉलर पे देख लेते हैं, डॉलर का क्या हाल है। डॉलर तुम क्या कह रहे हो जी? डॉलर को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे बीटीसी को, और अगर एक हमें और चार्ट देखने का मौका मिले तो हम देखना पसंद करेंगे किसको जी? हम देखना पसंद करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑयल को सर्च। XTI USD लिखते हो तो क्या आ जाता है? ऑयल आ जाता है। और हम लोग ऑयल को भी देख लेते हैं। ऑयल बाबू क्या कर रहे हो भाई? ऑयल हमारे पास जो है 0.5 की रिट्रेसमेंट लेके एक अच्छे उसमें खड़ा है वापस। अब ये एरिया सपोर्ट का बन गया, मार्केट आएगी नीचे की तरफ, यहाँ सपोर्ट लेके जा सकती है, साइडवेज भी हो सकती है मार्केट। ठीक है, और बीटीसी हमारे पास लोड ही नहीं हुआ, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग डॉलर पे नजर डाल लेते हैं। डॉलर क्या कर रहा है? डॉलर भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात आ जाती है कि फिर भी हमारे पास ये साइडवेज मार्केट भी बुलिशनेस शो कर रही है कि मार्केट बुलिश हो सकती है हमारे पास। ठीक है, ये एरिया टूटा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, फिर पैसा इसमें आएगा, गोल्ड मजीद साइडवेज रह सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। बीटीसी पे भी एक नज़र डाल देते हैं कि बीटीसी क्या दिख रहा है। बीटीसी भी मुझे जो है साइडवेज ही दिख रहा था, तो अब समझ आएगी कि जिस तरफ पैसा जा रहा होगा मार्केट उसी तरफ शिफ्ट करती हुई नजर आएगी आप लोगों को। बीटीसी का तो हाल बुरा है, बीटीसी में कुछ भी नहीं है, ये राइट शोल्डर हेड और मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, सीधी नीचे है मार्केट, 0.382 के एरिया से रिजेक्ट हुई है, तो यस मार्केट कहीं साइडवेज रह सकती है या एक बार और डिप लगा सकती है मार्केट। बाकी गोल्ड में देखेंगे, जहां पे अच्छा हमें मौका मिलेगा एंटर करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में एंटर करेंगे, अपने टीपीस को बुक करेंगे और एक खूबसूरत वीक गुजारेंगे, जैसे पिछला एक खूबसूरत वीक हमने क्लोज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट वीक एंड इंशाल्लाह फॉर द कमिंग वीक। और इस वीक में मैं जो हूँ क्लिनिक भी जा रहा हूँ, तो 12 से 6 बजे तक जो है मैं ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स कराची में होता हूँ। आप लोगों ने आना है, जो आना चाहता है वो आ सकता है, और कंसल्टेशन भी कर सकता हूँ मैं आप लोगों की, साथ-साथ मैं आप लोगों के प्रोसीजर्स भी कर सकता हूँ, और साथ-साथ बैठ के आप लोग मेरे साथ जो है ट्रेडिंग के ऊपर भी गपशप कर सकते हैं। जो अपनी जर्नी में कहाँ भी फँसा हुआ है जी, क्योंकि जर्नी में बहुत सारी जगहों पे लड़के फँसे होते हैं। तो मुझसे आगे डिस्कस कर लेना कहाँ पे फँसे हुए हो, कहाँ नहीं फँसे हुए हो। सो कराची वालों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो लेट्स सी बॉयज के आने वाला वीक हमारा कैसा रहता है। अच्छे से ट्रेड करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। रिमेंबर बॉयज, वी आर हियर जस्ट टू फॉलो द रूल्स। ठीक है जी, और ये अपने पास चार्ट ड्रॉ कर लो, ये चार्ट कल इंशाल्लाह काम आएगा, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे काम करेगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत।